स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हमारी जो नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिविजन रूल क्या होते हैं, कि विभाजन नियम क्या होते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम देखकर किस तरीके से नंबर से हम डिवाइड करते हैं, किस तरह से पहचान पाते हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड कब होगी, 4 से कब होगी, 16 से कब होगी या 64 से कब होगी। तो ये सारे नियम्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा 2 है, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या होगी वो 2 से कब भाग होती है, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या होगी, किसी भी संख्या का, किसी भी जो संख्या है, कोई भी नंबर्स होगा, उसका जो लास्ट का डिजिट्स है, मतलब जो लास्ट में जो नंबर्स लिखा होगा, अगर वो इवन होगा, अगर वो हमारा इवन होगा, मतलब वो लास्ट में लिखा हुआ संख्या सम होगी, तो हम समझेंगे वो संख्या 2 से भाग होने वाली है। फॉर एग्जांपल जैसे 2, 5, 6, 8, 9 एंड आपको दिया 4। अगर आपके पास ये नंबर दिया और ये पूछ रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको इस पूरे नंबर्स को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या है कि लास्ट में जो डिजिट लिखा हुआ होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ होगा, उसको हम देखेंगे। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि वो संख्या पूरी 2 से भाग होने वाली है। तो ये तो था हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। एक बात हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर इन संख्याओं में से 0, 2, 4, 6, 8, इन संख्याओं में से, ये 5 संख्याओं में से आपको किसी भी संख्या के लास्ट में आपको देखने को मिले, तो आप समझेंगे कि वो संख्या 2 से भाग होने वाली है। तो ये तो था हमारा डिविजिबिलिटी रूल। और एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए 6, 7, 5 और ये 9, क्या ये संख्या 2 से भाग होने वाली है, नहीं होने वाले। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो यूनिट डिजिट होगा उस पर तो आपको फोकस करना है और सिंपली जो लास्ट में लिखा होगा उसको देखेंगे, फिर आप पहचान पाएंगे कि संख्या 2 से भाग होने वाली है या नहीं होने वाली। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है, मतलब लास्ट में लिखा हुआ है तो ओड है, मतलब विषम है, तो ये तो 2 से भाग होने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 9 इन संख्याओं में किसी के अंदर नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक रिमाइंडर थ्योरम भी लग सकती है कि रिमाइंडर वाला, कि यहाँ पे इस संख्या का रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेषफल क्या होगा। तो आप किसी भी संख्या का रिमाइंडर किस तरह निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि इस संख्या का रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जिस नंबर से वो डिविजिबल है, जैसे यहाँ पर 2 से डिविजिबल दिया हुआ है, 2 से भाग करना है, तो आपको यूनिट डिजिट उठाना है, जो लास्ट में लिखा हुआ 9, उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो 8 टाइम, मतलब 4 टाइम जाएगा, मतलब 4 दूनी 8, तो 8 एक मतलब 1 बचेगा। तो कहने का मतलब ये, इसका जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि रिमाइंडर के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे जो डिविजिबिलिटी रूल है 4 का, क्या होता है कि जो 4 है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हमें ध्यान रखना है कोई भी संख्या होगी वो 4 से कब भाग होगी, जब किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से भाग होने वाले हैं, तो वो संख्या पूरी 4 से भाग हो सकती है। तो देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, ये संख्या हमारे पास है, तो हमें क्या करना है, इस संख्या को पूरी को भाग करने के बजाय हम लास्ट के दो डिजिट्स हैं, जो लास्ट में 2 अंक लिखे हुए हैं, उन पे फोकस करेंगे। अगर वो लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होने वाले हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग प्रॉपर होगी। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इस 48 की, तो ये तो 4 से प्रॉपर भाग होने वाला है, तो इसी तरीके से ये संख्या 4 से भी भाग होगी। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो तो वो 4 से तब भाग होगी जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होते हों, तो वो संख्या पूरी भाग हो सकती है। तो इसी तरीके से अब हम बात करें जो डिविजिबिलिटी रूल है 8 का, कि किस तरीके से हमें 8 का ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए, किससे, 8 से, डिविजिबल बाई 8। मतलब कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, तो जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि 8 से विभाजन होने वाले नियम ये है कि कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, अगर उसके लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने वाले हैं, तो वो संख्या पूरी तरीके से भाग होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये कोई संख्या दी हुई है,
ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो हमें क्या करना है, इस संख्या को पूरी भाग करने के बजाय हमें क्या करना है, लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं उन पे फोकस करना है। अगर वो लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से भाग होने वाली है तो हम समझेंगे कि ये पूरी संख्या 8 से भाग होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे तो 8 चौक 48, यहाँ पे देखें 8 छिंग 48, 3 बज गए, 8 चौक 32, मतलब ये 64 बार 812 है जो डिवाइडेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या है पूरी, ये भी 8 से प्रॉपर भाग होगी। तो आपको समझ में आया 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का क्या होता है, 8 का क्या होता है। तो 2 का तो जब होगा कि यूनिट डिजिट हमारा इवन नंबर्स होगा तो हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। बात करें हम 4 की, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स नंबर हमारे 4 से डिवाइडेड हो जाते हैं तो वो संख्या पूरी तरीके से 4 से भाग होने वाली है। बात करें हम 8 की, तो 8 से हम कोई भी संख्या होगी उसके जो लास्ट के 3 नंबर्स होंगे, 3 डिजिट्स नंबर होंगे, तो उनको वो अगर 8 से भाग होते हैं तो हम समझेंगे कि वो संख्या पूरी भाग होने वाली है। तो अब चलेंगे हम 16, मतलब 16 से भाग होने वाली संख्या का नियम क्या होता है, जो संख्या 16 से भाग होती है। ये हमारे पास ये है, अगर कोई संख्या 16 से कब भाग होगी, इसके लिए क्या है कि किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के लास्ट 4 डिजिट, मतलब जो किसी भी संख्या होगी उसके जो लास्ट के 4 अंक होंगे, अगर वो 16 से भाग होने वाले हैं तो हम समझेंगे कि वो संख्या 16 से भाग होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई ये संख्या इतनी लंबी संख्या हमारे पास दे दी जाए। अब हम इस संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 4 अंक होंगे उन पे हम सिंपली फोकस करेंगे। अगर वो लास्ट के 4 अंक 16 से भाग होते हैं तो हम समझेंगे कि वो पूरी संख्या 16 से डिवाइडेड होगी। तो ये तो रूल है हमारा 16 से भाग होने वाली संख्या। अब इस पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस मतलब कोई भी संख्या है वो 16 से भाग कब होगी और उस पर रिमाइंडर कितना बचेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये तो डिविजिबिलिटी रूल है हमारा, लास्ट के जो हमारे 4 डिजिट्स हैं वो हमारे 16 का रूल है। बात करें हम जो 32 से कब संख्या डिवाइडेड होगी, किसी भी संख्या के हम लास्ट के जो 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स को जब हम फोकस करेंगे, अगर वो 5 डिजिट्स 32 से डिवाइडेड होते हैं तो वो संख्या पूरी तरीके से वो भाग होती है। तो लगभग, और बात करें हम 64 से कोई संख्या कब भाग होगी, यदि हम लास्ट के उसके किसी भी संख्या के 6 डिजिट मतलब 6 अंक अगर वो 64 से भाग होते हैं तो वो भी संख्या पूरी तरीके से डिवाइडेड हो जाती है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 16 तक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 32 और 64 का रेयर केस होता है, ये इस तरह इन पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग क्वेश्चन जो 16 है, 8 है, 4 है और 2 है, ये इन्हीं पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम इसके थोड़े जो हायर लेवल क्वेश्चन हैं उनकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और किस तरह से वो एग्जाम में पूछेंगे और किस तरह से हम उनको सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 6 6 6 7। तो ये संख्या हमें 8 से डिवाइड भी करनी है, मतलब ये संख्या 8 से डिवाइडेड है और हमें इस संख्या के अंदर रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर कितना बचेगा, है ना। रिमाइंडर का मतलब शेष कितना बचेगा इस संख्या का। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ जाए और हम देखकर घबरा जाएंगे, यार इतनी लंबी संख्या है, किस तरह से इसका रिमाइंडर निकालेंगे, किस तरह से। अगर किसी को रिमाइंडर नहीं जानना अगर पता हो तो मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ, जिनको पता है वो भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा और जिनको नहीं पता, जैसे मान लीजिए 5 को हम डिवाइडेड करते हैं 3 से। आई होप मतलब भाग तो सभी को ही आता होगा। तो देखिएगा 5 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, तो 2 बच गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो 2 है, यहाँ पे हमारा वो क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये हमें सारी चीज़ें पता ही होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें फाइंड करना है कि ये संख्या है, इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये संख्या 8 से डिवाइडेड करने को बोला गया है। अब हम इस संख्या को वहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता ही होगा कि जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब कोई संख्या 8 से कब भाग होगी कि उसके जो लास्ट के 3 डिजिट्स नंबर है, लास्ट के जो 3 अंक है उनको देखेंगे। अगर हम बात करें इन लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे तो वो संख्या 8 से भाग होगी। तो इसी तरीके से जो 667 है हम उसको 8 से डिवाइडेड करेंगे तो जो बाकी का बचेगा वो हमारा
हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो देखिएगा रिमाइंडर कितना बचता है, 6 6 7, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट की जो 3 डिजिट्स है उनको डिवाइड करिएगा आप। तो 8 64 होता है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बच गए, सॉरी 2 बचेगा। तो यहाँ से उतारेंगे हम 2। अब 8 तिया कितना होता है, 24, 8 तिया 24, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतनी बड़ी संख्या को डिवाइडेड करेंगे 8 से तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बहुत बड़ी संख्या दे दी जाएगी, तो आपको उसका डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो आप सिंपली उस क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक दिन से मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको फिर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन, अगर यहाँ से संख्या चेंजेस होती, मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ और दे दिया जाता, इस तरीके से समथिंग ये क्वेश्चन होता है, इसको कहा जाता है 16 से आप बताइए कि ये संख्या 16 से डिविजिबल है और इसका रिमाइंडर बताना है आपको, शेषफल कितना बचेगा। तो आपको पता ही है कि जो 16 का जो रूल क्या है, कि आपको पता है कि लास्ट के जो 4 अंक हैं, जो 4 डिजिट्स हैं, उन पे हमें फोकस सिंपली करना है और देखना है कि वो 16 से डिवाइडेड है नहीं है। अगर जो भी हमारा शेष बचेगा वो हमें फाइनली मिल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो डिविजिबिलिटी रूल है उन्हीं पर आपके एग्जाम के अंदर थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम थोड़े जो इससे भी जो हायर लेवल के क्वेश्चन है थोड़ा आगे चलते हैं, और फिर ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाकर भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से मतलब 97 डिजिट्स, ठीक है। ये कोई आपको संख्या, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि मतलब आपको ये संख्या दी हुई है, उसमें 97 डिजिट्स हैं, तो वो किसने संख्या से डिविजिबल है हमारी, वो 16 से डिविजिबल कब होगी, है ना, कि वो संख्या जो है वो 16 से कब भाग होगी, और उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल बताना है कि 16 से वो डिविजिबल होगी, और आपको उसका रिमाइंडर बताना है, उसका रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और इसके जो ऑप्शन है, ए में तो दिया हुआ है 5, बी में दिया हुआ है 4, और सी में दिया हुआ है आपको 7, और डी में दिया हुआ है हमें इसका 3 ऑप्शन, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस को समझने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था वो इससे डिफरेंट है, बट थोड़ा मेथड उसी तरह लगाना है, रिमाइंडर भी बताना है, बट हमें उस क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें 97 डिजिट्स है, मतलब 97 अंक हैं, कि जैसे मतलब 1 2 3 4, मतलब यहाँ कितने अंक है, 4। तो इसी तरीके से ये जो संख्या बनी हुई है इसके अंदर 97 डिजिट्स है, और वो 16 से डिविजिबल भी है, और वो कितना रिमाइंडर बचता है वो बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें समझनी है, तो आप इस नंबर को समझें कि किस तरह से लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया 9। अब बात करें 9 के बाद 10 11 12 13, तो इस तरीके से ये 97 डिजिट्स बनते हैं, है ना। तो बात करें यहाँ तक जो डिजिट्स हैं वो कितने डिजिट्स बने हुए हैं, 9 डिजिट्स, है ना। यहाँ तक तो 9 अंक है भाई, यहाँ से तक तो 9 अंक है। अब बात करें हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो यहाँ तक टोटल हमें 97 अंक बनाने हैं, कितने, 97 डिजिट्स बनाने हैं। तो अब बात करें जो टोटल डिजिट्स हमारे 97 हैं, तो 97 में से 9 तो डिजिट्स इधर क्रिएट हो गए, और यहाँ पे कितने बच गए हमारे 88, है ना। तो यहाँ पे बचे हैं 88 डिजिट्स। यहाँ पे तो है सिंगल डिजिट्स, पर यहाँ पे जो डिजिट्स चल रही है वो 2 डिजिट्स है, मतलब 1 2 1 2, मतलब इस तरीके से वो डिजिट्स बढ़ रही। तो हमें क्या है, यहाँ पे जो नंबर्स बनाने पड़ेंगे वो हमें मतलब इसका हाफ करेंगे, मतलब इसका हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब 44 नंबर्स ऐसे बनाने पड़ेंगे, है ना। 44 नंबर बनेंगे इधर, कैसे, जैसे 10 एक नंबर हो गया, 11 एक नंबर हो गया, 12 एक नंबर हो गया, इसी तरीके से 44 नंबर बनेंगे और 88 डिजिट्स बनाएंगे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर ये 16 से डिवाइडेड है तो हमें लास्ट के 4 अंक निकालने हैं ना, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये संख्या 16 से भाग है। तो हमें वो लास्ट के जो 4 अंक है वो फाइंड करने हैं यहीं से। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें ये दोनों जोड़ देने हैं। तो 44 और 9 कितने हो गए हमारे, 44 और 9 हो गए हमारे 53, है ना। 9 4 13, ये हो गए हमारे 53, ठीक है। तो 53 से पहले क्या आता है, 52, ठीक है।
तो हमें पता चला है कि जो ये संख्या है वो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 लास्ट में हमारा 52 53, ये हमें डिविजिबल करना है 16 से। ठीक है, तो हमें इसका रिमाइंडर बताना है कितना रिमाइंडर आएगा। तो हमें पता है कि जो 16 से जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट के 4 अंक देखने हैं और वहाँ से हमें आंसर निकालना है। तो देखिएगा हम इसको 52, इसको हम डिवाइडेड करते हैं 16 से, तो 16 तिया 48 48, तो यहाँ पे हमारा बचा गया 4। ठीक है, 5 उतार लिया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3 1 और यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब 16 की कितनी बार जाएगा, 16 7 112, 16 8 128, 128, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 5, और ऑप्शन में हमें यहाँ पे A5 दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन A होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ और फिर आपको सिंपली एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको देखना है कि उस संख्या को कितने डिजिट्स तक दिया हुआ है। अब आप बात करें मेन इस नंबर को हम इसी तरह से लिखेंगे, खोलकर 1 2 3 4 यहाँ तक तो समझ में आपका। अगर बात करें हम यहाँ से, तो इस संख्या को इसी तरह से खोल के लिखेंगे ना आगा, तो यहाँ तक तो संख्या बनती है 9, तो इसके बाद बनती है जो संख्या है वो 88 बनती है ना, क्योंकि 97 से हम डिजिट घटा देंगे तो 88 डिजिट बटेंगी। बट यहाँ पे 2 अंक मिलकर एक संख्या बन रही है, जैसे 10 में 2 अंक 1 और 0, तो इसी तरीके से हम 2 को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें पता चला कि यहाँ पे 44 संख्या है। एक्चुअली हमें क्या निकालना है, लास्ट के 4 अंक निकालने हैं, क्योंकि ये 16 से भाग होने वाली संख्या है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चली ये 9 डिजिट्स और ये 44, इनको हमने जोड़ दिया तो हमें पता चला कि 53। तो 53 से पहले क्या आता है 52, तो क्योंकि बाद वाली संख्या तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 53 पे तो जाके 97 डिजिट्स बनेंगे, तो उससे पहले क्या आता है 52। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये 52 और 53 है। जब हम 8 से 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 5 आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको आई होप मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या करना है कि ये संख्या 8 से भाग होने वाली है और इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। जस्ट इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था सेम इसी तरह करना है, बट इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 8 का लगाना है। आपको पता है कि कोई भी संख्या जब 8 से कम भाग होती है, जब लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं अगर वो 8 से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या प्रॉपर 8 से भाग होने वाली है। अगर वो नहीं होती तो लास्ट के हम 3 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे, जो बाकी का सोर्स बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, वही इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि ये संख्या हमें 53 डिजिट्स की बनानी है और वो 8 से डिवाइड करनी है। तो यहाँ तक तो कितने डिजिट्स हो गए 9, ठीक है, यहाँ तक तो हो गए हमारे 9 डिजिट्स, ठीक है। इसके बाद क्या चलता है 11 10 11 12 13, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे लास्ट में जाकर 53 डिजिट्स की एक संख्या बनती है। तो हमें उस संख्या के लास्ट के 3 अंक फाइंड करने हैं, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी रूल हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे 53 में सब हम 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 44, ठीक है। तो यहाँ पे बचेंगे 44 डिजिट्स, ठीक है। इन 9 अंकों से मतलब जो 9 यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए हैं इनसे 9 नंबर बने हैं, है ना। और इनसे अब देखें कि तो यहाँ पे डिजिट्स कितनी है 44, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पे 22 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो कितना आएगा 31, ठीक है। तो 31 से पहले क्या आता है, कहने का मतलब ये है कि जब हम 1 से लेकर 31 तक संख्या लिखेंगे तो तब हमारी जाकर 53 अंक बनेंगे। तो 30 से पहले क्या 31 से पहले क्या आता है 30, तो इसीलिए जो इस संख्या का 53 अंकों की तक की संख्या जो बनेगी उसका जो लास्ट का जो डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 30 और 31, ठीक है। क्योंकि 31 तक तो हमारी 53 डिजिट्स कंप्लीट हो जाती हैं और 31 से पहले हमारा 30 आता है। तो अब हमें लगाना है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो अब हमें पता है कि इस संख्या को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये संख्या इसी संख्या में से है, हमें इसलिए ये पिकअप किया है क्योंकि इसी से हम यहाँ पे पहचान पाएंगे कि रिमाइंडर कितना बचने वाला है। तो अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनको हम 8 से डिवाइड करें तो तब पता चलेगा कितना रिमाइंडर बचेगा। तो 8 से 24 होता है, 8 चौक 32 हमारा जो ज़्यादा हो जाएगा
8 से 24 है ना। तो अब बचेगा कितना हमारा 7। तो हमारा जो यहाँ पे एक्चुअल आंसर आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम के अंदर आ सकती है। तो जो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई संख्या 9 से कब डिवाइड होती है, 3 से कब डिवाइड होती है। आज की वीडियो में हमने जो इवन नंबर्स हैं उनके जो डिविजिबिलिटी रूल है वो डिस्कस किए हैं। तो अगली वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट्स ज़रूर करिएगा और जाते जाते अपने यार दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा।